अब तक आपने देखा। एक शादी में दुल्हन की सहेली आरती को विमला अपनी बहू बनाने का फैसला कर लेती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि आरती न सिर्फ तलाकशुदा है बल्कि एक बच्चे की मां भी है, तो विमला उसका अपमान करती है। आरती की सास शोभा ये सहन नहीं कर पाती और कहती है कि मैं करवाऊंगी अपनी तलाकशुदा बहू का पुनर्विवाह। जयमाला की रस्म के समय गलती से दुल्हन की बजाय आरती पर फूलों की बरसात हो जाती है। ये गलती जिसके हाथों हुई है वो यश है। वहाँ यश के परिवार में उसकी भाभी और माँ यश की दूसरी शादी को लेकर चिंता कर रही हैं। शोभा और अपने बेटे अंश के साथ घर लौटती हुई आरती को बीते दिन याद आते हैं। प्रशांत से उसकी लव मैरिज और फिर प्रशांत का किसी और लड़की के लिए उसे छोड़कर चले जाना, वो भी तब जब आरती मां बनने वाली है। अब आगे कितना है भाई साहब? 150 रुपए। अरे मेरा राजकुमार जग गया, पूरे रास्ते सोया था। माँ भूख लगी है। भूख लगी है? क्या खाना है मेरे बच्चे को? पूरियाँ। पूरियाँ? चलिए ठीक है, हम अभी आपके लिए गर्मा गर्म पूरियाँ बनाते हैं। चलो अंश, जल्दी जल्दी बैठो, गरम गरम पूरियां हैं, जल्दी जल्दी खा लो। अंश, ये क्या कर रहे हो? चलो जल्दी खाओ। अरे अंश, मम्मा को परेशान मत करो ऐसे। तुम तो गुड बॉय हो ना अंश, मम्मा को ऐसे परेशान नहीं करते। चलो जल्दी खाओ, बाहर आओ। अरे अंश। आरती, माँ। ये तो ऐसे ही परेशान करेगा। तू जानती है ना खाने के नाम से कैसे भागता है। ला मुझे दे, मैं खिला दूंगी। अरे नहीं माँ, सुबह से इसने कुछ खाया नहीं है, मैं खिला देती हूँ। मैं खिला देती हूँ ना, तू जाके कपड़े बदल ले। सुबह से कितना काम कर रही है, थक गई होगी। जा थोड़ा फ्रेश हो जा। लेकिन माँ, आजकल ये बिल्कुल ठीक से नहीं खा रहा है, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है इसकी। मैं खिला दूंगी, आप। मैं खिला दूंगी बेटा। लेकिन माँ। ओहो, कहा ना, जा ना, जा जा। अंश, आजा बेटा, शाबाश, आजा। वैसे तुम इतने सुंदर बाल बांध के क्यों रखती हो? क्योंकि वो उलझ जाते हैं। तो मैं हूं ना उन्हें सुलझाने के लिए। वैसे तुम मुझे खुले बालों में ही ज्यादा अच्छी लगती हो, समझी तुम? बस बस अब। पता नहीं किस अनाड़ी को बैठा दिया था फूल बरसाने। मानसी की जगह मुझ पर फूल बरसा दिया। कैसी थी वो लड़की जिसके ऊपर आपने फूलों की बरसात कर दी? कहीं पहली नजर में पसंद तो नहीं? मतलब वो शादी की बात चलाते हैं। ये देखिए,
आपने कहा था कि आप अगले महीने शादी के बारे में बात करेंगे। माँ भाभी से कहिए कि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे बेटा, हम कौन सा कह रहे हैं कि तू अभी जा मंडप में बैठ जा। कुछ लड़कियां देखी हैं, तू भी देख ले बस। माँ आप अच्छी तरह से जानती है कि अगर अरे लेकिन तस्वीरें देखने में क्या है? मम्मी जी ने आपके लिए खुद लड़कियां पसंद की। आपको भी कोई पसंद आए तो बता दीजिए। इस घर के बेटे के पुनर्विवाह का तो पूरे परिवार को सूझा, लेकिन इस घर की बेटी यानी मेरा क्या? मेरे बारे में किसी ने नहीं सोचा ना। इसमें से एक भी लड़की आपके लिए मना नहीं कर सकती। हाँ, एक ही बात मैं आप लोगों को कितनी बार कह चुका कि मेरे पुनर्विवाह की बात आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मेरी जिंदगी में अर्पिता की जगह कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। हाँ, कम से कम आप तो मुझे समझने की कोशिश कीजिए। देखो पापा, ये क्या कर रही है, परेशान कर रही है। ये आप लोग क्या कर रहे हो? और पायल, आप क्यों चिल्ला रही थी? पापा, इसने मेरे बालों में पेन फंसा दिया। मैं तो इसके बाल ठीक कर रही थी। इसके बालों में जुए। छी, मेरे बालों में नहीं है, तेरे बालों में है। मेरे बालों में एक भी जुए नहीं है, ढूंढ के बता। है। एक मिनट रुक जाओ। अच्छा पायल, आपके बालों में जुए हो गए? नहीं पापा, ये झूठ बोलती है। झूठ बोल? अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, है ना पापा? आप दोनों अच्छे बच्चे हो और आपके बाल तो बहुत खराब हो गए हैं। तूने मेरी शिकायत की ना, अब देख तू। करूंगी। क्या हो रहा है ये? इधर आ जाओ, इधर आओ। देखो, अच्छे बच्चे कभी लड़ाई नहीं करते, समझे? इधर करूं? हाँ तो मैं, आप हंसो मत। अच्छा लग रहा है? इधर से करता हूँ। तो मैं ये आपको बोल रहा था कि अच्छे बच्चे कभी लड़ाई लाइए, मैं कर देती हूँ। मैं अपनी बच्चियों के बाल बना सकता हूँ भाभी। पापा, लग रहा है। मैं कर देती हूँ, तेल लगाकर करना पड़ेगा। आओ पायल। मेरे बालों में भी तेल लगा दीजिए। आओ इधर आओ, तुम इधर आओ। इधर पापा को तो कुछ नहीं आता। चाची, हमारी मम्मी क्यों नहीं आई ये सब करने के लिए? माँ ही सब कुछ नहीं होती है बच्चों के लिए, पिता का साथ भी मायने रखता है। अंश के बारे में सोच, क्या उसे अपने जीवन में वो सारी खुशियां नहीं मिलनी चाहिए जिसका अधिकारी सब बच्चे होते हैं? बेटा, जीवन में बीते हुए कल के दुखों को समेट कर ठहर जाना जिंदगी नहीं है। जीवन में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। कौन सा दुख माँ? क्या मैं आपको दुखी दिखाई देती हूँ? माँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। अब मेरी शक्ल ही रोतलू दिखाई देती है आपको, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। कभी तो बात को गंभीरता से लिया कर। हमेशा मजाक अच्छा नहीं आरती। और हमेशा मेरी दूसरी शादी की चिंता भी अच्छी नहीं है माँ। मैंने आपको कितनी बार कहा है, मेरे बेटे को पिता की जरूरत नहीं है। मैं एक माँ और बाप दोनों की कमी पूरी कर सकती हूँ और अभी तक पूरी करती आई हूँ।
हाँ, अगर मुझसे मन उब गया है और घर से बाहर निकाल देना चाहती है तो साफ साफ कह दीजिए। यश, सच्चाई से मुंह फेर लेने से सच्चाई बदल नहीं सकते बेटा। और जिंदगी का सबसे बड़ा और कड़वा सच यही है कि किसी के भी जाने से जिंदगी नहीं रुकती, जीना पड़ता है, अपने लिए भी और उनके लिए भी जो अब भी हैं, हमारे साथ हैं। तुझे अपने अतीत की यादों से बाहर आना पड़ेगा। अर्पिता को गुजरे 3 साल हो गए हैं। तू कब तक उसके लिए ऐसे मैं जानती हूँ बेटा, तेरे लिए फिर से जिंदगी शुरू करना आसान नहीं है, पर यश ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें बेटियां अपने पिता से नहीं बांट सकती हैं, और पिता भी उन्हें पूरी तरह नहीं समझ पाता। बेटा, बढ़ती हुई बेटियों के सर पर माँ का आंचल होना बहुत जरूरी है। पायल, सीधी खड़ी रहो। अरे इतना हिलोगी तो मैं बालों में तेल कैसे लगा पाऊंगी? हाँ? चल। मैम साहब, आपका फोन। हेलो? हाँ वेदांत। हाँ, कैसे हो वेदांत? वेदिका कैसी है? अच्छा, तुम लोग घर पे बना हुआ खाना ही खा रहे हो ना? ठीक से खा रहे हो? देखो, बाहर का कुछ उल्टा सीधा कुछ भी मत खाना। हाँ? अरे हम लोग ठीक है। कितनी बात करती हो तुम माँ। एक जरूरी काम से मैंने फोन किया था। वो जो पिकनिक वाली जो रसीद है ना, वो मुझे अभी के अभी चाहिए। मुझे उसका नंबर दे दो माँ। ठीक है, अभी के अभी देती हूँ, तुम होल्ड करो। हाँ, देख रही हूँ। अरे चुप हो जाओ, जब देखो झगड़ती रहती हो। अभी चिल्लाना बंद करो, बता रहा हूँ, नहीं तो दोनों के एक थप्पड़ पड़ेगा, थप्पड़ पड़ेगा, थप्पड़ पड़ेगा। चुप हो जाओ, झगड़ना बंद करो। राम दुलारे। अरे भैया जी, अच्छा क्या आप आ गए? लड़ाई कर रहे थे दोनों। ये क्या हो रहा है? भैया जी आपस में लड़ रहे थे। ये कौन सा तरीका बच्चों को उठाने का? तो मैं तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को हाथ लगाने की? खबरदार, जो दोबारा मेरे बच्चों को हाथ लगाने की कोशिश की। क्या हुआ यश? भाभी, आप इसके भरोसे बच्चों को अकेले छोड़ के क्यों चली गई थी? राम दुलारे, तुम बाहर जाओ। देख बेटा, माँ, पायल और पलक का अगर आप लोग ख्याल नहीं रख सकते तो मुझे बता दीजिए। पर भगवान के वास्ते मेरे बच्चों को किसी नौकर के भरोसे के लिए मत छोड़िए। ऐसा नहीं है यश भैया, मैं तो यहाँ बच्चियों के साथ ही थी। वो वेदांत ने अचानक किसी जरूरी काम से फोन किया तो बस अपने कमरे तक ही गई थी। मैं भी एक माँ, इतना तो समझती ही हूँ। लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है तो मैं ध्यान रखूंगी कि आगे से ऐसा ना हो।
लेकर यश का डर बिल्कुल सही है। पर विधि, तुम भी गलत नहीं हो। भाभी कोई टीवी देखने थोड़ी ना गई थी भाई, इसके बच्चे का भी तो कोई जरूरी काम था। अब ये क्या करे, माँ होकर अपने बच्चे को देखे या फिर बिन माँ की यश की बेटियों को। यही कारण है कि मैं यश को कब से शादी के लिए मना रही हूँ। मैं जानती हूँ कि इस रिश्ते ने तुझे बहुत कड़वाहट दी है। नया रिश्ता जोड़ने से दिल घबराता होगा, पर आरती, अंश के बारे में सोच। उसे पिता की जरूरत है, इसीलिए तो हर रात वो अपने सिरहाने पापा के नाम की एक चिट्ठी लिखकर सोता है, इस उम्मीद में कि कल सुबह उसके पापा उसकी इस इच्छा को पूरा कर देंगे। तो माँ, होती तो है उसकी हर इच्छा पूरी। आप ही बताइए माँ, आज तक मैंने अंश को कभी किसी चीज के लिए रोका या टोका है? बल्कि मैं तो खुद उसकी सारी इच्छाओं को पूरी करती हूँ, लेकिन झूठ बोलकर, है ना? आरती कब तक झूठ बोलकर बच्चे को बहलाती रहेगी? और उसे तो यही लगता है ना कि उसके लिए वो सारी चीजें उसके पापा लेकर आते हैं, इसीलिए उनके नाम की वो चिट्ठी लिखता है। बेटा, क्या बुराई है फिर से शादी करने में? माँ, मुझे दोबारा शादी नहीं करनी। नहीं चाहिए किसी और आदमी का सहारा। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ अपने बेटे के साथ। क्या हुआ मेरे राजकुमार को? हाँ? और अभी तक आप सोए क्यों नहीं? मैं आपका कब से वेट कर रहा था, आप आए क्यों नहीं? मैं आपकी बड़ी मम्मी का हाथ बटा रही थी ना किचन में। अगर मैं आपके पास आ जाती तो सारा काम उन्हें अकेला करना पड़ता, इसलिए सॉरी। चलिए अब आप जल्दी जल्दी सोई सोई कर लीजिए। और आज आपने अपना नाइट ड्रेस पहना या नहीं? पहना है, लेकिन आप वो कहानी सुना, फिर मैं नहीं करूँगा। ओह ठीक है, आप जल्दी से अपनी आंखें बंद करो, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक जंगल में एक राजकुमार था। और फिर सब ठीक हो गया। अरे ये अचानक बिजली कैसे चली गई? अब तो जरूर इसकी नींद खुल जाएगी। हे भगवान, ये रात को पूरे कपड़े पहनकर सोना कब सीखेगा? आप ही बताइए माँ, आज तक मैंने अंश को कभी किसी चीज के लिए रोका या टोका है? बल्कि मैं तो खुद उसकी सारी इच्छाओं को पूरी करती हूँ।
मुझे एक बास्केटबॉल ला दो। मिसिंग यू। कैसे समझा अर्पिता? कैसे किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल कर सकता हूं मैं? मेरे लिए प्यार और जिंदगी का मतलब और नाम सिर्फ एक ही है, और वो तुम और अर्पिता। और तुम्हारी जगह मैं किसी को भी नहीं दे सकता, किसी को भी नहीं। तुम्हें बताओ अर्पिता, ऐसी कौन सी लड़की होगी जो मेरे बच्चों को अपनी मां का प्यार देने के लिए मुझसे शादी करेगी बिना किसी स्वार्थ के? नैनों से ये मिलकर नैना जाने क्यों फिर झुक जाते हैं, आगे बढ़ते ही कदम ये जाने क्यों फिर रुक जाते हैं। आज जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी मैंने किचन में देखा, बस सबको देखकर उसके बाद से मैं अंदर तक काम किया। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे राम दुलारे पे शक है, वो तो हमारे यहाँ का सबसे पुराना और वफादार नौकर है, पर मुझसे देखा नहीं क्या उसने हमारे बच्चों के साथ। हो सकता है कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा था, पर तुम ही बताओ अर्पिता, कोई भी पिता अपने बच्चों को इस तरह देखेगा तो क्या वो इस तरह रिएक्ट नहीं करेगा? मैं भाभी को भी दोष नहीं देना चाहता, जिस तरीके से मुझे अपनी बच्चियां प्यारी हैं उसी तरह उनके बच्चे भी तो उनके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है। मैं क्या करूं अर्पिता, मैं क्या करूं? तुम ही बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। घर के सभी लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि मैं पुनर्विवाह कर लूं, और अर्पिता
रिश्ता तो प्यार और विश्वास से बनता है ना। प्यार तो मैं किसी से कर ही नहीं सकता, और ना ही विश्वास, जितना मैंने तुम पे किया है। तुम्हें बताओ अर्पिता, ऐसी कौन सी लड़की होगी जो मेरे बच्चों को अपनी मां का प्यार देने के लिए मुझसे शादी करेगी बिना किसी स्वार्थ के। नैनों से ये मिलकर नैना जाने क्यों फिर झुक जाते हैं, आगे बढ़ते ही कदम ये जाने क्यों फिर रुक जाते हैं। धड़कनों से है गुजारिश, डोर में ये बांध ले जाए हमें, हर उलझन को सुलझाए, कसक मीठी सी दे जाए, हर उलझन को सुलझाए, कसक मीठी सी दे जाए। आखिर दिल है ना, दिल है ना, ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है। सब इस दिल की ही तो मुश्किल है। ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है। सब इस दिल की ही तो मुश्किल